हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये एफएफ आप लोगों को कैसा लग रहा है। एक्चुअल में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एफएफ आप लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं इसे फ़नी तो बना रही हूँ लेकिन शायद ये फ़नी हो नहीं रहा है। इसलिए मैं आप सभी से सजेशन चाहती हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या यहीं पे रोक दूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली भी ऐसा फील होने लगा है कि मैं सैड स्टोरीज़ लिखने में ही परफेक्ट होते जा रही हूँ। फ़नी स्टोरीज़ शायद मेरी बस की है भी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ, इसे कंटिन्यू करूँ या इसे यहाँ पे छोड़ दूँ। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, बातों को यहीं पे छोड़ते हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन चेंग जैसे ही लैन सिचेन पे भड़क जाता है ना, तो मैडम यू उसको अपनी आंखें दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। उसने अपनी कुछ इस तरीके की आंखें जैन चेंग को दिखाई थी ना कि जैन चेंग खड़े खड़े वहाँ पर शिवर करने लगा था। उसके तो हाथ पैरों में पसीना भी आने लगा था ये सोच के कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अगले ही पल मैडम यू जब बोलती हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उसी तरीके से अभी भी मैडम यू उसको देखी हुई थी और जैन चेंग बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए डायरेक्टली लैन सिचेन से माफ़ी मांगता है और उसे बड़े ही पोलाइटली वो बोलता है, आई एम रियली वेरी सॉरी क्राउन प्रिंस, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो बाहर ही ऐसा बोल तो रहा था लेकिन अंदर से बोल रहा था, मिलो तुम मुझे कभी अकेले, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें मैं क्या चीज़ हूँ। लैन सिचेन जब जैन चेंग के इस बिहेवियर को देखता है तो वो क्लियरली समझ चुका था कि मैडम यू का जो दबदबा है ना वो कहीं ना कहीं इस घर में बहुत ज़्यादा चलता है। अपने मन ही मन में सोचने लगा था, ओह तो मुझे सबसे पहले सासू माँ को बनाने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, मिशन सासू माँ स्टार्ट किया जाए और जैन चेंग तो मान ही जाएगा अगर सासू माँ मान गई तो। ऐसा कहते हुए वो मैडम यू को अब वहाँ पर से थोड़ा बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, कोई बात नहीं है मैडम यू, अगर वो थोड़ी सी नादानी में ये सब कुछ बोल भी देता है तो कोई बात नहीं है। वैसे भी अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा वरीड भी होगा, बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही होगी उसे, तो ऑफकोर्स सी बात है, ये नॉर्मल सी बातें वो बोल ही सकता है। ऐसा कहते हुए वो जैन चेंग की तरफ देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ। ऐसा बोलते हुए लैन सिचेन एक प्यारी सी स्माइल देता है, मानो वो कोशिश कर रहा हो सबको ये बताने की कि उससे ज़्यादा कूल, उससे ज़्यादा काइंड और उससे ज़्यादा समझदार इंसान यहाँ पे कोई है ही नहीं। लैन वांग जी अपने भाई के इस बिहेवियर को देख के थोड़ा बहुत तो सरप्राइज था। वो सोचने लगा था कि आखिरकार। दूसरी तरफ लान वांग जी अपने भाई को देखे जा रहा था क्योंकि उसके भाई ने ये पहली बार होगा अगर सामने वाले ने उसके साथ बदतमीजी की हो और उसने उसे इतनी इजीली माफ़ कर दिया हो और बिना कोई मैनर्स के ऊपर लेक्चर दिए कुछ बोले उसको आसानी से, ठीक है मैं तुम्हारी ये सॉरी को एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा बोल दिया हो। उससे नहीं पता चल रहा था कि अचानक ये क्या हो गया है। लेकिन अगले ही पल जब लैन सिचेन विंग से बात करना स्टार्ट करता है तो लान वांग जी को भी याद आता है कि वो यहाँ पे विंग को मनाने के लिए आए हैं। लैन सिचेन अब अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाते हैं और इस वक्त वो थोड़ा बहुत सीरियस थे क्योंकि वो सच में यहाँ पे एक भाई लान वांग जी के भाई के तौर पे बात कर रहे थे और वो विंग के पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, विंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो डिसीजन लिया था वो बहुत सेल्फिश डिसीजन था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस मैटर में बात करनी चाहिए थी? तुम ऐसे ही वहाँ से यहाँ आ गए, तुम्हें पता भी है हम लोग पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे और वांग जी का क्या हाल था। तुमने इतना बड़ा डिसीजन इतनी नॉर्मली कैसे ले लिया विंग? कम से कम किसी को बता के तो आ सकते थे ना। ऐसे तुम सोच भी नहीं सकते हो, रात भर हम में से कोई सोया नहीं है उस दिन सिर्फ तुम्हें ढूंढते ढूंढते, और हमें तो लगा था न जाने तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो गया हो। इस वक्त लैन सिचेन के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना वो एकदम सीरियस थे और वो सीरियसली विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने गलती की है यहाँ पे आके। भले ही फिर लैन सिचेन ने ये भी बोला कि हाँ गलती मेरे भाई की भी है, उसने तुम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बनाओगे। ऐसा कहते हुए उसने विंग से बोला, ठीक है अब तुम और वांग जी दोनों बात कर लो और आसानी से इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करो और हमारे साथ गोसुलैन वापस चलो। विंग लैन सिचेन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, लैन सिचेन की ही नहीं, वो वहाँ पे हर एक एल्डर की रिस्पेक्ट करता था। वो बस टेंट्रम्स थ्रो करता था तो बस वांग जी के ऊपर और
कोई भी मतलब किसी को भी वो ज़्यादा परेशान नहीं करता था। लेकिन इस वक्त विंग ये बात समझने को तैयार ही नहीं था कि उसने गलती की है। इसलिए वो बहुत सॉफ्टली लेन सिचेन के हाथ को अपने शोल्डर से हटाता है और बोलता है, जेओजुन, मैं जानता हूँ कि आप अपने भाई की ही साइड लेंगे, लेकिन आप नहीं जानते क्या, आपके भाई ने मुझे इग्नोर किया है। और वो ऐसे कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है? अपने हस्बैंड को उसने इग्नोर किया है। मैं उसे इतनी ईजीली तो कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा कहते हुए उसने अपने पैर को पटका और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैडम यू उसको देख रही थी और पीछे से चिल्ला रही थी, वीवूजान जल्दी से वापस आओ, मैंने कहा वापस आओ और माफ़ी मांगो। लेकिन वीवूजान वापस से लौटता तो है, लेकिन अपनी जीप निकाल के ना उन लोगों को दिखाता है और चिढ़ाते हुए वहाँ से वापस चले आता है। जैन चैंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसकी और लेन सिचेन दोनों की ही आंखें मिली थी एक पल के लिए, और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से भरी नज़रों से लेन सिचेन को देख रहा था, जैसे मानो लेन सिचेन को चैलेंज कर रहा हो कि रुको, तुमसे तो मैं बदला लेके रहूँगा और तुम कुछ भी कर लो, अपने इस गलती के लिए तुम अब बच नहीं सकते हो। ऐसा कहते हुए मतलब उसने कहा नहीं, अपने मन से ही सोचा और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जेओजुन को वो समझा चुका था और वहाँ से चुपचाप वो भी चले गया। पीछे रह गई मैडम यू, जैन फेंगम्यान और जैन यांगली। जैन यांगली बहुत ज़्यादा सीधी थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो कभी भी किसी मैटर में कुछ भी नहीं बोलती थी। जैन फेंगम्यान मैडम यू के डर से नहीं बोलते थे, क्योंकि अगर वो बोलेंगे और उनके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो मैडम यू उनको डांट लगा लगा के परेशान करेगी या मतलब उनका जीना हराम कर देगी। इसलिए मैडम यू ही ज़्यादातर सीरियस मैटर्स को अपने हाथ में लेती थी और उनको खुद ही वो संभाला करती थी। इस वक्त विंग और जैन चैंग दोनों में से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए मैडम यू डिसाइड करती है कि इस वक्त वो इस मैटर को यहीं पे छोड़ के जो मेहमान उसके घर में आए हैं उनका वेलकम करेगी। इसलिए वो जेओजुन और वांग जी दोनों से ही बड़ी ही पोलाइटली बोलती है कि प्लीज़ घर के अंदर चलिए, और ऑलमोस्ट डिनर रेडी है तो हम लोग डिनर भी साथ ही कर लेते हैं। मैडम यू, जैन फेंगम्यान और जैन यांगली उन दोनों को लेके घर के अंदर एंटर कर चुके थे। जो अभी तक हॉल साइड में थे, अब वो डाइनिंग एरिया की साइड को आ चुके थे। वो जैसे ही बैठते इससे पहले ही लेन वांगजी और लेन सिचेन दोनों ही बोलते हैं कि हम लोगों को पहले हाथ मुँह धो लेना चाहिए, फ्रेशन अप हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सुबह से लेके मतलब सफ़र कर रहे हैं और अभी तक मतलब हम लोगों ने ना ही रेस्ट किया है, ना ही मतलब अपने हाथ पैर धोए हैं, तो इसलिए हमें पहले वॉशरूम होके आना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो मतलब मैडम यू से पूछते हैं कि हमें किस साइड जाना है। वो मैडम यू 2 सर्वेंट्स को उन लोगों के साथ भेज देती है और उनको जहाँ पे उन लोगों ने फ्रेशन अप होना था वहाँ को भेज देती है। लगभग आधे घंटे के बाद डाइनिंग एरिया में हर कोई मिल चुका था, यानी कि वीवूजान, जैन चैंग, जैन फेंगम्यान, जैन यांगली, मैडम यू और लैन ब्रदर्स सभी वहाँ पे बैठे हुए थे। सर्वेंट्स उन्हें फूड सर्व कर रहे थे। मैडम यू के इशारे पे लैन वांगजी विंग के बगल में जाके बैठ जाता है। जैसे ही लान वांगजी विंग के बगल में बैठता है ना, तो वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैडम यू बोलती हैं, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे। चुपचाप जहाँ पे बैठे हो चुपचाप वहीं पे बैठे रहो, वरना तुम्हें 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए मैडम यू ने अपना खाना स्टार्ट कर लिया था और वो किसी और का वेट भी नहीं कर रही थी कि वो लोग खा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैडम यू ने अगर एक बार गुस्से में कोई बात बोल दी तो मतलब बोल दी, कोई और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। और विंग भी अभी समझ चुका था कि मैडम यू को गुस्सा दिलाना मतलब अपने लिए मौत को इनवाइट करने के बराबर है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पे बैठ चुका था। लैन वांगजी को इस वक्त अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब 1 साल पहले विंग और वांगजी की शादी हुई थी, तो उसके बाद से ही वो मतलब इस बात की उसको आदत हो चुकी थी कि अपने हाथों से विंग को खाना खिलाना, उसको टाइट हग करके सोना, मॉर्निंग में उठाते समय उसको किसेस करते रहना, और मतलब ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हो चुकी थी उसकी। वांगजी को याद आता है कि जब भी विंग नाराज होता था ना, तो वो अगर उसको अपने हाथों से खाना खिलाए, मतलब स्पेशल ट्रीट अगर उसको करे ना, तो वो जल्दी से मान भी जाता था। इसलिए वांगजी ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और अगर इस वक्त विंग उसके बगल में है तो वो उसको अपने हाथों से खाना खिलाएगा।
वांग जी ने ना ही चॉपस्टिक का यूज़ किया, ना ही कोई स्पून का यूज़ किया और अपने हाथों से ही विंग को खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है। विंग नानुकुर कर रहा था खाने के लिए, लेकिन मैडम यू की उस शार्प गेज जो उसके ऊपर थी ना, उसकी डर की वजह से वो अपना मुंह खोल लेता है। वांग जी जैसे ही वो पहली बाइट को विंग के मुंह के अंदर डालता है ना, तो विंग एकदम से अपने मुंह को बंद कर लेता है और उस खाने के साथ साथ वांग जी की फिंगर्स को भी वो कट कर लेता है। उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि अगली बार से वांग जी ऐसा कुछ भी ना करे। विंग के ऐसे सडन एक्शन से वांग जी को थोड़ा बहुत पेन होने लगता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि किसी और के सामने उस पेन को दिखाए। तो वांग जी ने अपने लोअर लिप को ही बाइट कर लिया था बहुत टाइटली, ताकि वो किसी और को मतलब ये ना जता सके कि विंग ने अभी अभी उसके फिंगर्स को कट किया है। और अब दोबारा से वो विंग के सामने मतलब फिर से खाने की बाइट को लेके जाता है। विंग ये देख के शॉक था, क्योंकि अभी अभी तो उसके फिंगर्स को उसने कट किया है और दोबारा से उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से विंग वही करता है, यानी कि वांग जी के फिंगर्स को कट कर लेता है। इस बार वांग जी ने अपने इनर चिक्स को मतलब बाइट किया, टाइटली अपने दांतों के बीच में उसको दबाया और अपने मन में ही सोचा, ओह तो लिटिल बनी तुम मेरे साथ खेलने के मूड में हो, चलो ठीक है, तो अब मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत तो खेल ही सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने छिपते छुपाते एक प्यार से बहुत ही अच्छी सी मिर्च अपने उस खाने के बीच में मतलब डाल दी थी, जिसकी वजह से वो दिख तो नहीं रही थी, लेकिन उसने इतने अच्छे से उसको एडजस्ट किया था कि किसी को दिखे भी ना। और अब वो फिर से अपने हाथ को विंग के सामने लेके जाता है। विंग भी बड़े ही मज़े से खोलता है अपने मुंह को और फिर से वांग जी के फिंगर्स को कट करने से पहले ही वांग जी ने इस बार अपनी फिंगर्स को विंग के मुंह से बाहर निकाल लिया था। विंग ये सोचने में ही लगा हुआ था कि उसने ये चांस तो खो दिया, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो क्या खा रहा है। और वो चबाते 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 जब 2-3 सेकंड उसको हो चुके थे ना, तो उसके बाद जो उसका हालत हुआ था ना, हालांकि स्पाइसी फूड वो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करता था, लेकिन सीधे सीधे मिर्ची तो कोई नहीं खा सकता यार। इसलिए इस वक्त विंग की जो हालत थी ना, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, एकदम इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि वो चाहता था कि वांग जी को वो ज़बरदस्त तरीके से गाली दे, यानी कि एकदम टपोरी स्टाइल में जो लोगों को वो देता था ना, वैसे ही वो वांग जी को भी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैडम यू की जो सब केस थी ना, वो अभी भी उसके ऊपर थी और वो नहीं चाहता था कि मैडम यू का जो गुस्सा था ना, वो उसके ऊपर बरसे। धीरे धीरे मैडम यू का जो दबदबा था ना, वो अब दिखने लगा था उस घर में। दूसरी तरफ लैन वांग जी एकदम इनोसेंट पर्सन की तरफ विंग की तरफ एक ग्लास पानी बढ़ा देता है। विंग जल्दी से उस पानी को लेता है और पीने लगता है। पीते पीते उसके गले में पानी अटकने लगता है और वो खांसने लगता है। वांग जी फिर से बहुत ही अच्छे हस्बैंड की तरह उसके पीठ को सहराने लगता है, उसको रब करने लगता है, ताकि उसके गले में जो पानी अटका है ना, वो स्लोली और बहुत अच्छे से उसके पेट में चले जाए। ऐसा करते देख मैडम यू बोलती है, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए विभू जान कि तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिला है। तुम इतना गंदा बिहेव उसके साथ कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे साथ कितने अच्छे से पेश आ रहा है। सच में तुम्हें अच्छी चीज़ों की कभी कदर ही नहीं होती। वांग जी गोसुलैंड से आया तो था विंग को मनाने के लिए, लेकिन शायद अब लग रहा है कि वांग जी भी अपने उसी फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा था जिस फॉर्म में विंग पहले से था। वो विंग के हर एक चीज़ का जवाब विंग के ही तरीके से विंग को देना चाह रहा था। और अब उसने अपने मन में ठान भी लिया था कि ठीक है, अगर तुम इतने ज़िद्दी बन रहे हो तो मैं भी तुम्हें उसी तरीके से हैंडल करूँगा। वो अब विंग की तरफ देखने लगा था। विंग भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग समझ चुका था कि वांग जी ने अभी अभी क्या किया, लेकिन वो मैडम यू की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। और वांग जी भी ये समझ चुका था कि मैडम यू की वजह से विंग की जो बोलती है ना, एकदम बंद है। इसलिए वो भी विंग को अपने आंखों से विंग करते हुए मतलब एक चिढ़ाने की तरीके से वो उसको विंग करता है, यानी कि आंख मारता है। अभी तक लान वांग जी ये तो समझ चुका था कि मैडम यू जो है ना, अगर वो अपने गुस्से में आ जाए तो विंग को भी चुप करा सकती हैं। विंग जो कि किसी के सामने भी चुप होने का नाम नहीं लेता है, वो मैडम यू के सामने एकदम चुपचाप बैठा है। यानी कि अगर उसको अपने मतलब चीज़ों को विंग के सामने रखना है या विंग को मनाना है, तो उसको सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो मैडम यू के सामने करनी होंगी। मैडम यू और बाकी सभी लोग भी खाना खाने में लगे हुए थे। विंग भी मिर्ची ज़्यादा खा लेने की वजह से वो कुछ मीठा ढूंढ रहा था, और वांग जी उसे उठा के कुछ मिठाइयाँ दे भी देता है। और वो अपने टंग को अपने इनर चिक्स पे पोक करते हुए, यानी कि मॉकिंगली वो उसको देख रहा था विंग को, और सोच रहा था कि ठीक है, अब तो मुझे समझ में आ गया तुम्हें कैसे बनाना है।
भले ही ये कोई नहीं जानता था कि वांग जी ने ऐसा करके थोड़ा बहुत सिचुएशन को संभाला था या और भी ज़्यादा बिगाड़ा था, क्योंकि आखिरकार जिससे वो पंगा ले रहा है वो वी वुजियान है, कोई और नहीं है, वी वुजियान है। और वांग जी अच्छे से जानता है कि वी वुजियान क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी वो उससे खेलना चाहता था। तो ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैडम यू के पास तभी थोड़ी देर में एक सर्वेंट आती है और वो उनके कान में कुछ बोलती है, लेकिन मैडम यू उसका आंसर साइलेंटली नहीं देती, वो ओपनली सबके सामने आंसर करती हैं। लान वांग जी का जो बेड है वो विंग के रूम में ही प्रिपेयर किया जाए, और लैन सिचेन का जो बेड है यानी कि लैन सिचेन के लिए जो रूम है वो कोई और रूम प्रिपेयर किया जाए और उन्हें पूरी की पूरी सहूलियत दी जाए जो कि उन लोगों को देनी चाहिए। वो जानती थी कि विंग हमेशा मैसी रहता था, हमेशा मतलब उसको ज़्यादा क्लीनिंग और स्मेल से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हांग वंजन उसके रूम में रहने वाले हैं, तो इसलिए वो उस सर्वेंट को क्लियरली ऑर्डर करती है कि प्लीज़ पहले जाके उस रूम को साफ़ करो, उसके बाद कुछ अच्छा सा वहाँ पे मतलब परफ्यूम वगैरह छिड़क दो और तब जाके मतलब वहाँ पे पूरी सारी तैयारियाँ कर देना जो कि हांग वंजन के लिए वहाँ पे सूटेबल रहेंगी। ऐसा कहते हुए सर्वेंट वहाँ से जा चुकी थी। अब लैन सिचेन और लैन वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। लैन सिचेन वांग जी को विंग करता है जैसे मानो वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि हम दोनों की जो ये प्लानिंग हम लोग यहाँ पे करके आए हैं ना विंग को मनाने की, तो उसमें मैडम यू भी हमारा साथ दे रही है। लेकिन कोई था जो उन्हें देख रहा था, और वो था वी वुजियान का सबसे ज़्यादा जो हित चाहता था, वो जेन चेंग, यानी कि जो उन दोनों को इस तरीके से एक दूसरे को इशारे करते हुए एक दूसरे को विंग करते हुए देख रहा था ना, वो था जेन चेंग। जेन चेंग कहीं ना कहीं समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और वो अपने माइंड में ही बोलता है, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी कोई प्लानिंग करके यहाँ पे आया होगा ना, तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने खाने को और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़ोर ज़ोर से चबाने लगता है। आधे घंटे के बाद जब उन लोगों का डिनर कंप्लीट हो चुका था, तो अब बारी थी उन लोगों का अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करने का। सभी लोग अभी तक हॉल पे बैठे हुए थे, यानी कि सभी लोग बैठ के आराम से बातें कर रहे थे, और सर्वेंट आके उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि सभी रूम पूरी तरीके से रेडी हैं और आप लोग जाके अब रेस्ट कर सकते हैं। मैडम यू विंग को इशारा करती हैं कि बिना किसी गड़बड़ के चुपचाप हांग वंजन को अपने रूम में लेके जाओ, और अगर तुमने कोई गलती करने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपनी आंखों से ही ये सब कुछ बोल चुकी थी और विंग ये सब कुछ समझ भी चुका था। वो एक स्वीट से स्माइल देखते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैडम यू, मैं कोई गड़बड़ नहीं करने वाला हूँ। आखिरकार मेरा हस्बैंड यहाँ आया है तो वो मेरे ही रूम में रहेगा और मेरे ही साथ रहेगा, इसमें कोई बताने की बात थोड़ी ना है। वो और भी ज़्यादा स्वीट सी स्माइल उन लोगों को देता है और हांग वंजन से बोलता है उसी स्वीट वॉइस में, लांजन तुम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे ना गोसो से यहाँ आने में, तो चलो हम लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद विंग यॉर्निंग करने लगा था और अंगड़ाइयाँ भी लेने लगा था। यॉर्निंग का मतलब होता है उबासी लेना, और वो यॉर्निंग करते हुए बोलता है, मैं भी दिन भर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ, मुझे जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और अपने साथ लेके जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैडम यू उसका क्या हाल करेंगी। लेकिन उसके इस खुरापाती माइंड में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। लगभग 2 मिनट के बाद वो अपने रूम में पहुंच चुका था। लान वांग जी को भी रूम के अंदर लेने के बाद वो अपने डोर को क्लोज कर लेता है और अपनी ईविल स्माइल जो थी ना, अब वो लान वांग जी को देने लगता है। दूसरी तरफ मैडम यू जेन चेंग को ऑर्डर करती है कि वो भी जाए और अब लैन सिचेन को भी उसका रूम दिखा दे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने सुबह सभी से पूछा था, मतलब जो मैंने न्यू एफएफ आज पोस्ट किया था उसमें मैंने सभी से पूछा था कि मैं इस एफएफ के रिलेटेड क्या करूं, मैं इसको कंटिन्यू करूं या यहीं पे छोड़ दूं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मैं इस एफएफ को भी आगे कंटिन्यू करूं, तो मैं कर रही हूं। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही करके रखी थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह चुकी थी जो मैंने अभी लास्ट में मतलब अभी ही कंप्लीट की हैं और इसे मैं अब पोस्ट कर रही हूं। हो सकता है आप लोगों को ऐसे ही अब आप इस एफएफ के मतलब पार्ट देखने को मिले, कभी इवनिंग में कभी नाइट में, और हो सकता है 2-2 3-3 दिन के गैप में देखने को मिले। तो जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया है वैसे ही मैं इसको ख़त्म भी करूँगी, टेंशन मत लीजिएगा। जो इसको पसंद कर रहे हैं उसके लिए ये आते रहेगा, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से डेली ना आ पाए तो 2-2 3-3 दिन के गैप में ज़रूर आएगा। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आज का ये पार्ट आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।